ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आपको सुनाते हैं भोले बाबा और माता पार्वती की कथा। नारद जी बोले, माता संसार में कभी किसी के घर में नहीं जाता, एकदम आना जाना बंद कर रखा है मैंने। पार्वती बोली, क्यों? नारद बोले, क्या बताऊं माता, इस संसार के लोगों में प्रेम बनावटी हो गया है। दुनिया में जो भी है जिससे प्रेम करते हैं माता, बनावटी प्रेम करते हैं। सुर नर मुनि सबई की यह रीति, स्वार्थ लाग करे सब पर प्रीति। संसार में लोगों का प्रेम सच्चा नहीं रहा, सब बनावटी हो गया है, इसलिए कभी भी आना जाना बंद कर रखा है। यहाँ सच्चा प्रेम नहीं, वहाँ जाना क्यों? पार्वती बोली, अब तो मैं आपसे क्या बोल सकती हूँ, मैं तो अपनी माँ बात कहूँ। हम दोनों में इतना प्रेम है, मेरे पति तो मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि कोई भी बात, गुरुदेव ने जो मंत्र हमें कान में दिया, ध्यान दीजिए, गुरु के द्वारा कान में जो मंत्र मिलता है वो अपनी पत्नी को भी कभी नहीं बताना चाहिए। ये शास्त्र कहते हैं, उसे गुप्त रख करके रखो, यह शास्त्र की मर्यादा है। लेकिन मेरे पति तो इससे इतना प्रेम करते हैं नारद कि सबसे पहले वो मंत्र मुझे आकर बताया। गुरुदेव ने हमें यह मंत्र दिया। हम लोग रोज भजन करते ने बैठते हैं तो आंखें बंद कर समाधि लगाकर, तो जो समाधि में जो दर्शन प्रभु का हो किसी को नहीं बताना चाहिए, यह शास्त्र कहता है, उसको गुप्त रखो। लेकिन मेरे पति तो इतने अच्छे हैं, रोज शाम को आकर बताते हैं। आज मैंने राम का दर्शन किया, आज कृष्ण का दर्शन किया, आज तो भगवान की उस झांकी का दर्शन किया। इतना प्रेम करते हैं मुझसे, कैसे बोलूं आपसे। नारद ने कहा, यह तो बहुत आनंद की बात है माता कि आपके पति आपसे प्रेम करते हैं। प्रेम जिससे किया जाता है उससे कोई बात छिपानी नहीं जाती। भगवान करे आपका प्रेम बढ़ता ही रहे। तब तो आपके पति आपको यह बात भी जरूर बताई ही होगी कि वे गले में जो मुंडमाला पहनते हैं ना, उसमें किसके मुंड लगे हैं, यह बात आपको बताई। पार्वती बोली, सुनो, प्रेम तो मुझसे करते हैं मुझे, लेकिन मुंडमाला में किसके मुंड लगे हैं यह तो कभी नहीं बताया। नारद जी बोले, तो प्रेम क्या करते हैं आपसे? 24 घंटे जिस माला को पहनकर रखते हैं उस माला में किसने मुंड हैं, यह बात अपनी पत्नी यानी आपको नहीं बताई। हम तो जाते, अब आप जाने, आपका काम जाने, इतना ही काफ़ी था। भगवान शंकर के यहाँ से चले गए नारद जी। पार्वती ने कहा, हे भगवान, जिसको परमेश्वर मानती हूँ वो मेरा कोई मान नहीं करते। पार्वती जी ने सुंदर वस्त्र उतारकर मलकल वस्त्र पहन लिए, आभूषण उतारकर फेंक दिए और कोप भवन में चली गईं। पुराने जमाने में जब मकान बनाते थे ना जी, तो स्त्रियों के रूठने का कमरा अलग से बनाया था। यह नियम था, उस कमरे के द्वार पर लिखा रहता कोप भवन में, यानी उसमें चली गईं तो समझो वह रूठ गई। फिर पतिदेव बड़ी मनुहार से मनाया करते। पार्वती भी कोप भवन में चली गईं। शंकर जी ने देखा मेरे आश्रम से नारद जी निकलकर जा रहे हैं, और जाते जाते शंकर जी बोले, गए आश्रम में जल्दी पधारना बाबा, माताजी ने याद किया है। शंकर जी ने मन में सोचा, आप घर पधार कर आए हैं तो जरूर याद करती होंगी, जहाँ आपके चरण पड़ें वहाँ तो कल्याण ही होगा बाबा। शिव ने कहा, क्या है देवी, आप इतनी उदास क्यों हैं? पार्वती जी ने कहा, रहने दीजिए, अंदर से भी काले और ऊपर से भी काले। शिव ने कहा, अंदर का काला तो वह होता है जो कपट करता है, और मैंने तो जीवन में कोई कपट नहीं किया, आपसे आप मुझे कपटी बोलती हैं। पार्वती ने कहा, 24 घंटे मुंडों की माला पहनते हैं, उसमें किसके मुंड लगे हैं यह बात मुझसे कभी बताई? भगवान शिव ने कहा, आपके कभी अवसर नहीं दिया, लेकिन मैं आपसे कितना प्रेम करता हूँ, इसका यदि वास्तव में कोई परिणाम है तो मुंडों की माला है। मुंड माला में किसी और के सिर नहीं लगे, आपके ही सिर लगे हैं देवी। वैसे तो आप परम्बा हैं,
जगदम्बा हैं, लेकिन लीला की सिद्धि के लिए जब जब आपने जीवन में तुम परिवर्तन लाती हो, चरित्र में परिवर्तन लाती हो, तुम्हारी याद मुझे बनी रहे, इसके लिए तुम्हारे सिर अपनी माला में पिरो लेता हूँ। मेरे जीवन में इतनी बार तुमने अपनी देह का परित्याग किया है, यह तुम्हारे ही सिर लगे हुए हैं, किसी और के नहीं। हम तो मरने के बाद भी तुम्हारे सिर को माला में लटकाए घूमते हैं। तुम कहती हो हम कपटी हैं। पार्वती बोली, हे भगवान, तब तो आप महाकपटी निकले। शिवजी बोले, वो कैसे? ऐसी कौन सी दवाई खा रखी है जो तुम तो कभी मरते नहीं, मुझे बार बार मरना पड़ता है। वास्तव में प्रेम करते होते तो वह औषधि मुझे भी पिलाते, जिसे पीने से भी अमर हो जाते हैं। भगवान शंकर गंभीर हो गए, उनके नेत्र सजल हो गए। परम्बा पार्वती से बोले, देवी, मैंने एक अद्भुत अमृत का पान किया है, अद्भुत कथा अमृत का पान किया है, और वो अमृत है श्रीमद् भागवत कथा अमृत, अर्थात अमर कथा। उस अमर कथा का पान करने की वजह से मेरा कभी जन्म नहीं होता, कभी मृत्यु नहीं होती। माता पार्वती चरणों में गिरकर बोली, हे वह अमृत आप मुझे भी पिलाओ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसकी आगे की कथा जानने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आप